हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डीबी सर। और भाइबा के ऊपर बहुत सारे बंदे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाइबा के ऊपर एक वीडियो लाइए ताकि हम बेहतर आइडिया हो पाए भाइबा में क्या होता है, क्या सिनेरियो रहता है और कैसे पैनल को हम डिफेंड करें, कैसे हम भाइबा में डेमो क्लासेस दें। ये सारे को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन था। तो इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या कुछ हमारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए ताकि हम बेस्ट से बेस्ट आउटपुट ले पाए, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट ले पाए, जो कि हमारी जॉब के लिए एसेंशियल है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसी वीडियो में, तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस साल जो इंटरव्यू होने वाला है बहुत ही स्ट्रेंज वे में होगा, क्योंकि वेरिफिकेशंस और इंटरव्यू दोनों एट ए टाइम होगा। ओके, वेरिफिकेशंस एंड वाइवा या फिर इंटरव्यू एट ए टाइम होगा। एट ए टाइम का मतलब 1 डे में होगा। तो 1 डे में होगा तो देखो चार सब्जेक्ट एट ए टाइम हो रहा है। बोटानी हो रहा है, एजुकेशंस हो रहा है, उड़िया हो रहा है, फिजिक्स हो रहा है। चार सब्जेक्ट एट ए टाइम होगा तो जाहिर सी बात है 2-3 जगह में होगा। एसएसबी में एक होता है, उसके साथ साथ जो एसएसबी के बगल में एक जो गर्ल हाई स्कूल है वहां पर भी होता है। या फिर वो क्या करते हैं, कोई होटल लेते हैं, जैसे कि पिछली बार लिया था कलिंगा होटल। ओके, तो वो होटल भी ले सकते हैं, हाई स्कूल में भी हो सकता है, एसएसबी में भी हो सकता है, तीनों जगह में हो सकता है। ओके, तो ऐसे मान के चलिए कि कुछ बंदों का एसएसबी में वेरिफिकेशंस और एसएसबी में भाइबा हो सकता है, या फिर हाई स्कूल में वेरिफिकेशंस और हाई स्कूल में भी वाइवा हो सकता है, और कलिंगा होटल में हो सकता है, या फिर कोई अदर होटल में वेरिफिकेशंस उसके साथ साथ वाइवा भी हो सकता है। इंटरव्यू कहीं पर भी हो, वाइवा कहीं पर भी हो, लेकिन आपको रिपोर्ट कहाँ करना है? आपको रिपोर्ट करना है एसएसबी के ऑफिस में। जैसे कि 19 तारीख जो नोटिफिकेशंस आया था वहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया था कि एसएसबी का जो ऑफिस है, ओके, अशोक नगर में जो ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है, ओके, वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है, विद इन टाइम रिपोर्ट करना है। जो मॉर्निंग वाले होंगे 8:30 को, और जो आफ्टरनून वाले होंगे वो 11:30 को रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से भी क्लियर पता चल रहा है कि आपका जो होटल वाला प्रोविज़न है वो शायद नहीं होगा इस साल। वहाँ पर एसएसबी ऑफिस में होगा कुछ बच्चों का, और हाई स्कूल में शायद कुछ बच्चों का हो सकता है, क्योंकि हाई स्कूल उसके बगल में है। तो हाई स्कूल में कुछ कमरे लेके आपका वहाँ पर इंटरव्यू के साथ साथ आपका वेरिफिकेशन हो जाए। ओके, लेकिन जो टाइमिंग दिया गया है, आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हो, 10 से 1 बजे तक ही टाइमिंग दिया गया है। माना यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 आवर ही दिया गया है। ओके, 3 आवर्स ओनली गिवन टू यू। और 3 घंटे में अगर आप देखो सभी में कहाँ कहाँ 15 है, कहाँ कहाँ 16 है। ओके, 15 या 16, कहाँ कहाँ 17-18 भी देखो कैंडिडेट आ रहे हैं। जहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट होगी एजुकेशन जैसे वहाँ पर 17-18 भी आ रहे हैं। ओके, तो ऑन एन एवरेज 16 ही हम लेकर चलते हैं कि कहाँ पर 14 भी है, कहाँ पर 15 भी है, 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 16 कैंडिडेट एट ए टाइम वेरिफिकेशन होगा और वाइवा भी होगा। तो 16 को अगर आप ऐसे कहोगे 3 मिनट कम से कम एक वेरिफिकेशन के लिए लगेगा, तो 16 × 3 वो हो जाएगा 48 मिनट्स, या फिर लगभग हम 1 आवर ले सकते हैं। ओके, 1 आवर वेरिफिकेशन में चला जाएगा। उसके साथ साथ बाकी बचा जो 2 आवर है, 2 आवर आपका वाइवा होगा। तो 2 आवर वाइवा होगा तो 120 मिनट ही वाइवा होगा। और वहाँ पर रह रहे हैं बच्चे 16 रह रहे, कहीं पर 17 रह रहे, कहीं पर 18 रहे। ऑन एन एवरेज हम अगर 16 वे लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये लगभग 7.5 मिनट हो जाएगा। एक बंदे को मिल रहा है 7.5 मिनट। ओके, तो 7.5 मिनट में क्या 7.5 मिनट ही आपको मिलेगा? जी नहीं, आपको लगभग 6 से 7 मिनट ही टाइम दिया जाएगा। इतने कम टाइम में ही आपको प्रिपेयर होना है। इतने कम टाइम में आपका डिसाइड हो जाएगा यू आर सुइटेबल फॉर द जॉब और नॉट। सिर्फ 6 और 7 मिनट का ही खेल है। इसी को आपने बेटर हैंडल कर लिया, उस सारे प्रेशर को आपने अच्छे से झेल दिया, अच्छे वाइवा कर दिया, अच्छे क्वेश्चंस आंसर्स कर दिया, तो आपका जॉब पक्का हो जाएगा, या फिर आपका जॉब पाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। इसीलिए ये 6-7 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 6-7 मिनट में आपका तो पहले 1 मिनट तो इंट्रोडक्शंस में चला जाएगा, इंट्रोडक्शंस में चला जाता है। ओके, बाकी जो बचा आपके 2 या 3 मिनट में बहुत ही जल्द
जल्द जल्द वहाँ पर जो पैनल होता है वो खुद भी कह देते हैं कि बहुत ही शॉर्ट में आपका डेमो दे दो। शॉर्ट में कैसे डेमो दिया जाता है, 1-2 मिनट में जो भी आपने डेमो के लिए प्रिपेयर हुआ है वो ऐसे बोल दो, ऐसे भी कहते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट का ही डेमो प्रिपेयर होना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 मिनट का डेमो प्रिपेयर हो सकते हो, लेकिन आपको टाइम दिया जाएगा 2 से 3 मिनट टाइम दिया जाएगा, क्योंकि देखो 6 से 7 मिनट ही टाइम आपको अलॉट किया गया है। तो जो 2 से 3 मिनट का डेमो होगा वो डिसाइड करेगा कि आपका इंटरव्यू किस तरफ जाने वाला है। ओके, तो जो डेमो आप देंगे 2 से 3 मिनट का, वो कैसा होना चाहिए? वो पहले तो कैची होना चाहिए। ओके, कैची होना चाहिए, क्योंकि जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना अच्छे तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, उतना इम्प्रेशंस ज़्यादा बेहतर आएगा और उसी के चलते ही आपका वाइवा आगे बढ़ेगा। इसीलिए बार बार प्रैक्टिस कर लो। एक छोटा सा एक टॉपिक ले लो, जो टॉपिक के ऊपर आपका ज़्यादा पकड़ है, ज़्यादा आपका मास्टरी है, उसी टॉपिक को ही आप लो, क्योंकि जो डेमो आप दोगे उसी डेमो के इर्द गिर्द ही बाकी क्वेश्चन एंड आंसर्स होगा। ओके, डेमो के ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर होते हैं, के इर्द गिर्द ही क्वेश्चंस आएंगे। ज्यादा अलग तरह के, अलग टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही कम आते हैं। तो ऐसे टॉपिक को चुनो जिसके ऊपर आपका मास्टरी हो, जिसके ऊपर आपका पकड़ हो, जिसके ऊपर आपका बहुत ही अच्छा नॉलेज हो, क्योंकि उसके ऊपर जब क्वेश्चंस आंसर्स होंगे तो आप बेहतर वे में खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे। ओके, तो जो पैनल होता है, पैनल में 3 बंदे होते हैं। ओके, 3 बंदों में से 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। ओके, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं और एक जो होता है एसएसबी का कोई मेंबर होता है। ओके, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास आपका एक आइडेंटिटी का एक लिस्ट होगा। यहाँ पर देखो सीरियल नंबर हो सकता है, यहाँ पर रोल नंबर होगा, यहाँ पर नेम होगा। ओके, तो वो पहले आपको इंट्रोडक्शंस के लिए पूछते जो है, इंट्रोडक्शंस में आपका नाम पूछ लेंगे और आपका रोल नंबर पूछ लेंगे, ताकि वो वेरीफाई कर पाए कि सही बंदा आया है या नहीं आया है। ओके, नाम पूछ लिया, रोल नंबर पूछ लिया, उसके बाद जब आप इंटरव्यू दोगे या फिर डेमो दोगे, उसी के आधार पे यहाँ पर मार्किंग होगा, यहाँ पर मार्किंग होगा। इसके साथ साथ उनके पास और कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। आपने रिटिन में कितना मार्क्स लाए हैं, कितना कम लाए, कितना ज़्यादा लाए, कुछ भी उनके पास नहीं होता। कभी कभी वो खुद पूछ लेते हैं कि आपने इंटरव्यू में कितना मार्क्स लाया, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शंस दोगे तो वहाँ पर खुद का नाम वगैरह, क्वालिफिकेशंस वगैरह, आप कहाँ पढ़ाते हो या फिर कुछ एक्सपीरियंस है, नेट किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, ये सब जब बताओगे तो उसी के आधार पे वो आपको क्वेश्चंस कर देते हैं कि रिटिन में आपका कितना मार्क्स आया था। उसी से आइडिया कर लेंगे कि ये अच्छा बच्चा है, स्कॉलरली बच्चा है या कैसा बच्चा है, वहाँ से ही वो आइडिया कर लेते हैं। ओके, तो उनके पास कोई भी आपका मार्कशीट वगैरह कुछ भी नहीं होता, आपने कितना मार्क्स लाया है, नहीं लाया है, उनको कुछ भी पता नहीं रहता। इसीलिए अच्छे से आपको डेमो को प्रिपेयर करना है। डेमो में भी बहुत दारोमदार है, आपका एसएसबी जॉब मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दारोमदार है। ओके, तो पहला सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो 3-4 क्वेश्चंस पूछ लेंगे, फिर दूसरा जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो भी 3-4 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही टाइम लिमिटेड है। ओके, उसके साथ साथ जो एसएसबी का मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चंस 1-2 पूछते हैं, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे भी कुछ पूछते हैं कि अगर आपको उड़ीसा के कहीं भी अपॉइंटमेंट मिलेगा तो आप जाएंगे या नहीं, ऐसे करके पूछते हैं। मेरे टाइम में जो हुआ था, जो एसएसबी के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा था, तो उड़ीसा के कहीं भी आपको अगर जॉब दिया जाए तो आप करोगे, तो मैंने हाँ कहा था। इतना ही क्वेश्चंस पूछते हैं। कोई बेसिक आइडेंटिटी के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में 1-2 सवाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो एसएसबी का जो मेंबर होते हैं वो कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है, तो वो जनरल क्वेश्चंस ही पूछते हैं। जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मैं एजुकेशन सब्जेक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो एजुकेशन के सिनेरियो में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर एजुकेशन का क्या क्या फैसिलिटीज है, या फिर कौन सा यूनिवर्सिटीज है, क्या हायर लेवल का कौन सा स्कूल है या फिर कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी है, ऐसे कर बेसिक लेवल के ही पूछते हैं। या फिर आपका जो एजुकेशन का लिटरेसी रेट है कितना है, ऐसे करके भी बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसको भी आपको मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना है। ओके, अगर आप लिटरेचर सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो आपके डिस्ट्रिक्ट का जो फेमस कोई बंदा है जो कि लिटरेचर के ऊपर ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको भी जान के जाना है। कोई हिस्ट्री से बिलोंग करता है तो आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई हिस्टोरिकल प्लेस है या फिर हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है तो उसको जान के जाना है,
है, क्योंकि ये वाला बंदा जो है एसएसबी का मेंबर जो है वो आपको ऐसा सवाल ही पूछेगा। ओके, तो क्या है फुल स्ट्रेटेजी? फुल स्ट्रेटेजी क्या है? पहला तो आपका वेरिफिकेशन होगा। ओके, फुल स्ट्रेटेजी यानी कि पहले वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर दूसरे में आपको कहीं पर बिठा दिया जाएगा और फिर 1 बाय 1 आपका रोल नंबर बुलाया जाएगा। रोल नंबर के तहत या फिर नाम के तहत आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ओके, यहाँ पर ही वाइवा होगा। तो वाइवा में पहले आपको खुद को आपको इंट्रोड्यूस करना है। ओके, इंट्रोड्यूस करना है, फिर दूसरे में आपको डेमो देना है। ओके, डेमो अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। डेमो के बाद क्वेश्चन आंसर सेशंस होता है, आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ओके, यह सिर्फ 6 और 7 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ 6 और 7 मिनट में। इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। मेरे हिसाब से तो पहले आप रिटिन फॉर्म में उसको लिख दो, जो वाइवा आप देने वाले हो, जो डेमो आप देने वाले हो, इसको रिटिन फॉर्म में लिख दो। उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ो, उसको ऑडियो बना दो। कहीं भी आप घूमने जा रहे हो बार बार उसको सुनो, क्योंकि एक बच्चे ऐसे रहते हैं, बाहर में तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब पैनल के सामने आते हैं एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर वे में आप एक्सप्रेस कर पाओगे, क्योंकि इसके ऊपर ही आपका जो क्वेश्चंस आंसर डिपेंड करेगा। अगर आपका डेमो अच्छा हो गया, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, तो वहाँ पर आपका क्वेश्चंस आंसर अच्छे होने की संभावना बढ़ जाता है। लेकिन डेमो में आपने नर्वस हो गए या फिर बोल नहीं पाए या फिर कोई ब्रेकडाउन जैसा सिचुएशंस आ गया, तो आपका क्वेश्चंस आंसर भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए डेमो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इम्फासाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा मिरर प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। तो मिरर के सामने खुद को खुद पढ़ाओ। ओके, इसके द्वारा आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये था इसी वीडियो में मैं पर्टिकुलरली एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक सुइटेबल है, कैसा कैसा क्वेश्चंस आएगा, उसके बारे में भी एक छोटा सा वीडियो अलग से लाऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो सके कि एजुकेशन का क्या सिनेरियो रहता है। ओके, फिर कुछ बंदे ऐसे भी क्वेश्चंस कर रहे थे, क्या वाइवा ही सब कुछ है, वाइवा से ही क्या डिसाइड होगा? नहीं, आपका जो रिजल्ट पहले निकला है वाइवा के लिए, जैसे रिटिन प्लस कैरियर है, इसको और फिर वाइवा को, ये तीनों को मिला के ही आपका फाइनल लिस्ट सिलेक्ट होगा। ओके, जिसका अच्छा मार्क्स ये दोनों में है उसका चांसेस थोड़ा ज़्यादा है फाइनल लिस्ट में आने के लिए। जो मिडिल कैटेगरी में कहीं ना कहीं मौजूद है, उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा वाइवा में। जितना ज़्यादा बेहतर स्कोर करेंगे इंटरव्यू में, आपका फाइनल में आने की संभावना बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको छोटा मत आंको। ये जो वाइवा हो रहा है, ये जो इंटरव्यू हो रहा है, ये वेरी एसेंशियल है, क्योंकि 25 मार्क्स बहुत ज़्यादा है भाई। 25 मार्क्स, 1 मार्क के इधर उधर से जॉब नहीं मिलता है या फिर जॉब मिलता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो जाओ इसके ऊपर। ओके, तो यही था इसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।